नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप लोग को स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल दिलदार मैथ क्लास पे। बच्चों क्लास 9th का 24 सितंबर का आप लोग इकोनॉमी का संस्कृत का पेपर होने जा रहा है। उसका 100% ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव क्वेश्चंस वही करने वाले हैं जो कि एग्जाम में लड़ने की पूरी तरह से संभावना है। बच्चों याद रखना विषय कोड आपको यहाँ से 105 रहने जा रही है। क्लास 9th का हाफ ईयरली एग्जामिनेशन सितंबर, कक्षा 9वीं का अर्धवार्षिक परीक्षा संस्कृत का जो होगा उसका हम लोग जो है इस वीडियो में जो है ऑब्जेक्टिव प्लस सब्जेक्टिव क्वेश्चंस करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले आप लोग वीडियो को एक बार क्या कीजिए, लाइक कर लीजिए, जल्दी से लाइक कर लीजिए और आप लोग शेयर कर दीजिए फटाफट अपने मित्रों के साथ, दोस्तों के साथ, और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि जो भी वीडियो डालूंगा सबसे नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंचेगा। आइए हम लोग सबसे पहले ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को देखते हैं। बच्चों आपका स्क्रीन पे आ गया खंड और है वस्तुनिष्ठ प्रश्न है। प्रश्न संख्या 1 से 100 तक आपका जो है वस्तुनिष्ठ प्रश्न है, जिसमें से आपको जो है 50 प्रश्नों का आप लोग को उत्तर करना है और एमआर सीट पर भरना है। आज ही मेरे बच्चों पहला प्रश्न देखिए। ऋषियों के विचार पर करने वाले ग्रंथ को क्या कहते हैं? स्तुति है, उपनिषद है, वेद है, भगवत गीता। तो याद रखना है इसका आप लोग को जो आंसर होगा बी हो जाएगा। बी द करेक्ट, बी द राइट आंसर होगा। प्रश्न संख्या 2 है, इस स्तुति का पाठव जो है किन दो ग्रंथों से संकलित है? तो आप लोग फटाफट याद रखना, ये उपनिषद और जो भगवत गीता से संकलित है। 2 नंबर प्रश्न का आप लोग का आंसर जो है डी हो जाएगा। बाबू मेरे बाकी सभी विषय का मैंने वीडियो डाला हूँ, यदि आप लोग नहीं देखे हैं तो सबके सब बच्चे जाके जरूर जो है वीडियो को एक बार से देख लीजिएगा, ठीक है। देखिए कौन नहीं डरता है? पापी, मूर्ख, विद्वान। तो याद रखना विद्वान लोग नहीं डरता है। आंसर नंबर सी हो जाएगा। 4 नंबर है, स्तुति पाठ में कुल कितने पद है? तो 4 पद है। आंसर नंबर यहाँ से 4 का ए हो जाएगा। ए द करेक्ट, ए द राइट आंसर होगा। प्रश्न संख्या 5 देखेंगे, सभी प्राणियों के कल्याण चाहने वाले पुरुष को क्या कहते हैं? सज्जन कहते हैं। बच्चों इसका आप लोग का आंसर सी हो जाएगा। प्रश्न संख्या 6 है, पंचतंत्र के लेखक कौन है? तो याद रखना विष्णु वर्मा जी। आंसर नंबर इसका आप लोग को बी होगा। बी द करेक्ट, बी द राइट आंसर। प्रश्न संख्या 7 है, ब्राह्मण जो है पुत्रों ने किस नदी में जो है स्नान किया था? बच्चों यमुना नदी में। आंसर नंबर इसका आप लोग को ए होगा। ए द करेक्ट, ए द राइट आंसर होगा। प्रश्न संख्या 8 देखिए। देखिए महाकाल मंदिर किस राज्य में स्थित है? तो ये आपका मध्य प्रदेश। आंसर नंबर इसका आप लोग को 8 का बी हो जाएगा। बी द करेक्ट, बी द राइट आंसर हो जाएगा। बच्चों हम लोग देखते हैं फिर अगली प्रश्न। देखिए रहा, व्यम व्याति साहिका किसका कथन है? चक्रधर का है। आंसर नंबर इसका आप लोग को सी होगा। उसका देखिए प्रश्न संख्या 10 है, ये जो है यक्ष युधिष्ठिर संवाद पाठव महाभारत के किस पर्व से संकलित है? तो ये आपका जो है आंसर नंबर सी होगा। संसार का हेतु जो है, संसार का हेतु किसने बताया था? काम ने बताया था। आंसर नंबर सी होगा। पंडित कौन होता है? तत्वज्ञ। आंसर नंबर 12 कहाँ से आप लोग को ए हो जाएगा, ठीक है। प्रश्न संख्या 13 देखिए, फटाफट हम लोग देखेंगे सबके सब बच्चे फटाफट वीडियो को शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना ताकि क्वेश्चन पेपर का वीडियो लगा सबसे पहले आप लोग नोटिफिकेशन पहुंचेगा। इसमें देखिए सबसे प्राचीनतम वेद कौन सा है? तो याद रखना ऋग्वेद। आंसर नंबर इसका आप लोग को भी हो जाएगा। मातृभूमि की स्तुति में किस वेद में उपलब्ध है? तो आंसर नंबर अर्थवेद। आंसर नंबर डी होगा। शुक्ल जो है यजुर्वेद किस वेद किस भाग है? तो यहाँ से याद रखना आंसर नंबर सी होगा। देवालय में किन वर्णों की संधि हुई है? देवजोर और अजर और। आंसर नंबर यहाँ से ए हो जाएगा, ठीक है। ए द करेक्ट, ए द राइट आंसर। भवन में कौन सी संधि हुई? अयादि संधि। आंसर नंबर बच्चों इसका आप लोग को भी होगा। बी द करेक्ट, बी द राइट आंसर होगा। नवरात्र में कौन सा समास है? द्विगु समास। 18 नंबर प्रश्न का ए द करेक्ट, ए द राइट आंसर होगा। महांच आसो राजा का समस्त पद क्या होगा? महाराजा होगा। आंसर नंबर इसका आप लोग को ए होगा। ए द करेक्ट, ए द राइट आंसर। प्रश्न संख्या 20 है, तत्पुरुष समास का उदाहरण निम्नलिखित में से कौन सा होगा? विद्याहीन। आंसर नंबर जो है विद्या से हीन जो दूर हो इसको आप लोग को तत्पुरुष समास बोलते हैं। आंसर नंबर इसका आप लोग को बी होगा। प्रश्न संख्या 21 देखेंगे, बिना पानी में कौन सा समास प्रयुक्त है? तो बहुब्रीहि समास। आंसर नंबर 21 का यहाँ से ए हो जाएगा। 22 नंबर प्रश्न से देखेंगे, देखिए सबके सब अच्छे करा है कि धारुत्रम जो है सूत्र का उदाहरण जो है निम्नलिखित में से कौन सा होगा? तो आंसर नंबर इसका आप लोग को ए हो जाएगा। प्रश्न संख्या अगला देखिए, पुत्रेन स आगत पिता वाक्य में पुत्रेन पद में तृतीय व्यक्ति का सूत्र प्रयोग करना है तो सहायते प्रधान जो है याद रखना जो है आंसर नंबर इसका आप लोग को ए हो जाएगा। दरिद्राय डैश देही वाक्य में रिक्त स्थानों के कौन सा पद भरेगा? भोजनम। दरिद्र को भोजन देना चाहिए। आंसर नंबर इसका आप लोग को ए होगा। 25 नंबर प्रश्न है, देखिए फटाफट फटाफट सबके सब बच्चे मेरे भाई लोग आइए। जिसे नियम पूर्वक विद्या पढ़ी जाए उसमें से कौन सी व्यक्ति होती है? पंचमी व्यक्ति। आंसर नंबर सी होगा। अपदान कारक में कौन सी व्यक्ति होती है? तो पंचमी व्यक्ति। आंसर नंबर इसका आप लोग को ए होगा। ए द करेक्ट, ए द राइट आंसर होगा। प्रश्न संख्या 27 है, ऊपरी ऊपर के योग में कौन सी व्यक्ति होती है? सतवीं व्यक्ति। आंसर नंबर इसका आप लोग को भी होगा। बी द करेक्ट, बी द राइट आंसर। प्रश्न संख्या 8, विचारिक में किस जो है उपसर्ग का प्रयोग किया गया है? वी उपसर्ग का। विचारिक में उपसर्ग जो होता है किसी भी शब्द के पहले लगता है तो बी हो जाएगा। आंसर इसका आप लोग को बी हो जाएगा, ठीक है। 29 नंबर प्रश्न से, अब उपसर्ग में निर्मित शब्द कौन सा होगा? अवरोध। आंसर नंबर इसका आप लोग को भी होगा। बी द करेक्ट, बी द राइट आंसर।
प्रश्न संख्या 30 है, अस धातु के लट लकार प्रथम पुरुष बहुवचन में क्या होगा? संधि होगा, आंसर नंबर इसका आप लोग को बी होगा। ठीक है, चलिए प्रश्न संख्या 31 जो है, ददा में किस धातु का रूपवाची याद करें? दा धातु का आंसर नंबर 31 का आंसर जो है ए हो जाएगा। आप लोग जल्दी जल्दी वीडियो को शेयर करके जल्दी जल्दी लाइक कर लीजिए। आइए, कक्षा में शिक्षक किसका जो है महत्व बतलाते हैं? तो विद्या का बतलाते हैं। ये 32 का आंसर ही होगा। 33 नंबर है, बीज गणित के ज्ञाता कौन है? आर्यभट्ट, आंसर नंबर जो है सी हो जाएगा। शब्द निर्माण पद्धति किस भाषा में उपलब्ध बच्चों? ये है संस्कृत भाषा में, आंसर नंबर इसका आप लोग को बी होगा। बी द करेक्ट, बी द राइट आंसर होगा। प्रत्येक लकार के कितने रूप होते हैं? याद रखना, प्रत्येक लकार के 9 रूप होते हैं, आंसर नंबर बी होगा। किसने जो है पंपा सरोवर का वर्णन किया था? वाल्मीकि साहब ने किया था, आंसर नंबर इसका आप लोग को सी होगा। 37 नंबर, नव शब्द का अर्थ क्या होता है? आकाश होता है, आंसर नंबर इसका आप लोग को डी होगा। संस्कृत काव्य में किसका वर्णन आवश्यकता है? बोले प्रकृति का, आंसर नंबर 38 का आंसर ए होगा। ठीक है, 39 नंबर, पशुओं की स्वाभाविक स्थिति का वर्णन किस कवि के द्वारा किया गया था? ये आपका बच्चों वाल्मीकि साहब का था, आंसर नंबर इसका आप लोग को बी होगा। ठीक है, आइए, 10 पुत्र एक बीट समान किस पुराण में लिखित है? ये जो है आपको जो है मत्स्य पुराण, आंसर नंबर इसका आप लोग को बी होगा। टू बी द करेक्ट। अहो न उजते एवं जो है पुरुतम किसने कहा था? तृतीय युवक ने कहा था। ठीक है, 42 नंबर है, संति किस धातु का रूप है? याद रखना, यस धातु का है। रतयामक कौन सी विभक्ति होती है? याद रखना, सत्य होती है। मेरे भाई लोग 40% ही आपको टोटल जो है इस बार की एग्जाम में बनाना होता है। सबके सब बच्चे फटाफट वीडियो को जरूर से जरूर शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, और वीडियो को अभी तक शेयर नहीं किया तो वीडियो को शेयर करके आप लोग मेरे व्हाट्सएप नंबर ले लीजिए 62 051। ठीक है, 62 051। ठीक है, 34 187 पर आप लोग मुझे मैसेज करना, मैं आप लोग ग्रुप में ऐड कर दूंगा सबके सब बच्चों को। ठीक है जी, सारे बच्चों को मैं ऐड कर दूंगा। ठीक है मेरे भाई लोग, सबके सब बच्चे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेना। ठीक है, और एकदम वीडियो को लाइक करके एकदम शेयर कर दीजिएगा, गर्दा उड़ा दीजिएगा। ठीक है, जय हिंद, जय भारत, भारत माता की।